नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। बतौर मुख्य अतिथि पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत हैं और आयोजक हैं दिचाऊ कला वार्ड से भाजपा की पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान। बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहां पर मौजूद है और चुनावी मौसम है, तो आइए जान लेते हैं कमलजीत सहरावत जी से। महिला सम्मान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बड़ी शुरुआत है। आज नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दिचाऊ कला वार्ड में बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हैं, क्या कहना चाहेंगे? महिला संवाद कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है और आज इसी के तहत बहन नीलम जी ने, जो यहाँ से हमारी पार्षद है, सभी बहनों को यहाँ पर बुलाया और उनसे बात करने का मौका मिला है। तो आज ये कार्यक्रम जब हमने किया है तो महिलाओं से बात हुई है कि दिल्ली की क्या स्थिति है और सभी ने अपनी बात बताई है। पूछा गया कि आपको पेंशन मिलती है, महिला सम्मान, तो बताया कि राशन कार्ड नहीं है, महिलाओं को सम्मान राशि नहीं है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं है। तो यही बात आज हम करने के लिए सबके बीच में आए हैं और बहुत अच्छे कार्यक्रम का यहाँ पर बहनों के साथ जनसंवाद हुआ। क्या समझते हैं, क्या मुद्दे हैं जनता के बीच में आप जा रहे हैं? लगातार नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आपका ये चौथा पांचवा कार्यक्रम है। जो 2100 रुपए केजरीवाल जी ने की है महिलाओं के लिए, कितने सार्थक होंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं वो हर सरकार की होती हैं। जहाँ हरियाणा में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश हम हैं, वहाँ पर हमारी भी योजनाएं हैं। लेकिन एक अंतर है, हम जिस दिन चुनकर आते हैं, चुनते ही हमारी योजना शुरू हो जाती है। केजरीवाल साहब 10 साल से सत्ता में हैं, लेकिन इन्होंने बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी, राशन कार्ड नहीं बनवाए, महिलाओं को जो सहयोग राशि दी नहीं है। तो ये एक अंतर है। हम पहले दिन से योजनाओं को लागू करते हैं, ये 10 साल उनका जिक्र नहीं करते हैं और अब आकर, क्योंकि भाजपा का संकल्प है, इनकी मजबूरी है कि ये भी योजनाएं घोषणा कर रहे हैं, लेकिन ये देंगे नहीं। आपने 5 लाख रुपए का जिक्र किया है इलाज के लिए, उधर केजरीवाल जी ने कहा है कि 60 साल से ऊपर के लोगों को अनलिमिटेड है। तो ये क्या चुनावी जुमले हैं? क्या मतलब ये क्या समझे इसको? दिल्ली की जनता इसमें क्लेरिफिकेशन चाहती है। पूरे भारत के अंदर आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड बने हुए हैं, लोग हर साल उसका फायदा ले रहे हैं। सिर्फ पूरे भारत में 2 स्टेट ऐसी हैं जहां आयुष्मान लागू नहीं है, एक दिल्ली और बंगाल। 10 साल जाने के बाद अगर अरविंद केजरीवाल आज कोई योजना लेकर आ रहे हैं और एक योजना 10 साल से चल रही है, ये पहले भी ला सकते थे और ये आयुष्मान भी लागू करवा सकते थे। तो यही एक बहुत बड़ा अंतर है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और ये जो कहते हैं इनको कभी याद नहीं रहता, सिर्फ चुनावी घोषणा करते हैं। सांसद जी, जहां से आप सांसद हैं वहां दिल्ली देहात का एक बड़ा वर्ग आता है और आज दिल्ली देहात के कुछ मुद्दों को लेकर के मंगोलपुर में एक महापंचायत भी है। आप क्या समझते हैं, दिल्ली सरकार को दोषी मानते हैं या उपराज्यपाल की कमी मानते हैं? जो किसानों को लेकर के जो मांगे हैं, आप भी प्रियागढ़ी शायद महापंचायत में गए थे, उस समय प्रवेश वर्मा जी सांसद थे। क्या समझते हैं, इन मुद्दों के लिए जिम्मेदार किनको मानते हैं? देखिए, सरकारें अलग अलग होना कभी कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दिल्ली सरकार ऐसी है जो ऑफिसर्स चीफ सेक्रेटरी से भी लड़ती है, जो एलजी से भी लड़ती है, जो केंद्र सरकार को भी रोज गालियां देती है। सरकार, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर चलती है। अगर आज अर्बन एक्सटेंशन रोड, जिसे 6 महीने पहले बन जाना था, लेट हुआ तो इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली सरकार ने मंजूरी देने में अपनी फाइल आगे नहीं बढ़ाई है, इसलिए ये प्रोजेक्ट दूर है। तो राज्य सरकार का रुख कैसा है, ये मुख्य होता है। इससे पहले भी कांग्रेस और बीजेपी ऊपर नीचे रहे, लेकिन जनता को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन 10 साल से जब से केजरीवाल आए हैं, तब से लगातार इनके सबसे झगड़े हैं और दिल्ली का विकास ठप हो गया है। अंतिम सवाल है, 26 साल का सूखा है भाजपा के लिए दिल्ली में प्रदेश सरकार बनाने का, इस बार कितनी संभावनाएं देख रहे हैं? पूरी तरह से विश्वास है। दिल्ली के लोगों से जब बात होती है, इनकी रिपोर्ट कार्ड में नील बटा सन्नाटा है। कोई भी एक प्रोजेक्ट, वृद्धों को पेंशन नहीं, राशन कार्ड नहीं, महिलाओं को सहयोग राशि नहीं, गलियां सड़कें टूटी हुई हैं, प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, बिजली के बड़े बड़े बिल आते हैं, पानी गंदा आता है, कूड़े के ढेर हटा दूंगा, जगह जगह कूड़े के ढेर बना दिए, कर्मचारियों को पक्का करूंगा, नौकरी से निकाल दिया, अनेक मुद्दे, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, कोविड के समय पे एक्साइज पॉलिसी और शीश महल बना लिया। तो ये सब अपने आप में दिल्ली की जनता के सामने है और दिल्ली की जनता विकास के लिए भाजपा को लेकर आएगी, ऐसा मुझे पूर्णतः उम्मीद है। महिला एकत्रित है, महिला जनसंवाद के माध्यम से नीलम जी एक बार फिर से अपनी लोकप्रियता दिखा रही है। दिल्ली में सर्वाधिक मतों से जीतने के बाद नजफगढ़ विधानसभा की तैयारी है।
देखिए ये तो पार्टी के आशीर्वाद और साथ पे डिपेंड करता है कि पार्टी किसको आशीर्वाद देती है। फिलहाल तो पार्टी के आदेश पर जो महिला सम्मान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कीर्तन के माध्यम से, वो किया गया है। नजफगढ़ वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? फिलहाल तो दिचाऊ में है, तो दिचाऊ की मातृ शक्ति के लिए यही संदेश है कि सब जागरूक है, पढ़ी लिखी है। जो 10 साल से उनकी दुर्दशा हुई है अब नहीं होगी। चलिए, सांसद और पार्षद के साथ यहाँ पर बचाव में आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, नाच गाना है और यहाँ पर भजन कीर्तन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिलाओं के साथ जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी का यह महिलाओं के साथ जन संवाद कार्यक्रम कितना फायदेमंद रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव की दस्तक हो चुकी है। लगातार विभिन्न दलों के द्वारा राजनीतिक कसरतें जारी है, दिल्ली की जनता को लुभाने का प्रयास जारी है। महिलाएं जो बड़ी संख्या में निर्णायक वोटर मानी जाती हैं, उन पर प्रत्येक पार्टी अपना प्रभाव जताना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह महिला जन संवाद कार्यक्रम क्या दिल्ली की महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ पाएगा?